नमस्कार। कर्क राशि के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। आज एक नया विषय, मंगल और राहु का अंगारक योग क्या कष्ट दे सकता है, लेकिन उससे पहले की जो पोजीशन है उसको समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्ष 2026 कई प्रकार के समीकरण इस प्रकार के ला रहे हैं जो राहु मंगल के अंगारक योग के साथ साथ कर्क राशि के लिए बहुत पॉजिटिव तो होंगे ही, लेकिन अगर कष्ट देंगे तो ज्यादा कष्ट भी देंगे। इसलिए एंजाइटी, तनाव, चिंता तथा अष्टम भाव जो कि कष्ट का है, परेशानी का है, अशांति, मन में निराशा और डीप थिंकिंग, बहुत गहराई से सोचना अपने बारे में, और कुछ रोग, बीमारी, पेट के रोग, संतान से जुड़ी हुई चिंता, या खुद कर्क राशि का इंडिविजुअल बंदा है तो वो अपने शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, करियर को लेकर, या परिवार में कुछ गंभीर ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के गंभीर तनाव में रहेगा। आज एक नया विषय ये है, सन 80-82 की बात बता रहा हूँ, अब जो 40-45 साल पहले एक माता पिता ऐसे थे, वो बच्चे को टॉर्चर करते थे, डांटते थे खूब। तो बच्चा ऐसी स्थिति में, वो समय ऐसा बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटी पनप रही थी, तो उसने गलत स्टेप लिया। माँ बाप बाद में जीवन भर पछताए। इसके अलावा कुछ लड़के और लड़कियां विवाह संबंधी मामलों में जिद पकड़ते हैं कि नहीं, मैं तो इसी से शादी करूंगा या करूंगी, और माता पिता एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या उनके रीति रिवाज या जो भी सामाजिक बंधन है। तो ऐसे समय में माँ बाप उनको समझाते हैं तो बच्चे गलत कदम उठाते हैं। तो ये बात आई क्यों? ये स्थिति जब समाज में कुरीतियां फैली हुई हो और बच्चों के ऊपर लगाम ना हो, और लगाम अगर कोई लगाना चाहता है, कसना चाहता है, तो अपने जीवन लीला को समाप्त करते हैं बच्चे लोग। तो ये समाज की कुरीति है। हम इस बात की का जोर नहीं दे रहे कि हमारा वीडियो देखो या ना देखो, मत देखो, हमारा कोई लॉस नहीं, गवर्नमेंट बहुत पैसा तनख्वाह देती है हमें, लेकिन हम चाहते हैं अगर इस वीडियो को सुनने के बाद एक बंदा भी अगर सुधर जाए, या उसके घर का सुधार हो जाए, या इस वीडियो के कुछ कंटेंट बताने से किसी की घटना टल सकती है, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आइए जानते हैं। नंबर 1, राहु मंगल का अंगारक योग समाज के अंदर, विश्व के अंदर एक तरह का जहर घोल देता है, विष घोलता है। अंगारक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विस्फोट, विस्फोटक पोजीशन है। अब एक शब्द और है, हद्दा शब्द आता है ज्योतिष शास्त्र में, 30 डिग्री नियर बाई सैटर्न प्लेनेट। ये 3 ग्रह बड़े डिस्ट्रक्टिव हैं। डिस्ट्रक्ट का मतलब विनाशकारी। कर्क राशि का अष्टम भाव है, ये मृत्यु स्थान भी, आयु का स्थान भी, रिस्क, अचानक आने वाली विपदा, परेशानी। और राहु क्या करता है, ऊपर से पटकता है मनुष्य को, हाइट से, पहाड़ों से, विमान से, या आदमी कूद रहा है कहीं, या वाहन पर चल रहा है तो उसे चोट लगवाता है। ये सिर्फ उनकी बात हो रही है जिनके मंगल अष्टम में हो, या मंगल की दृष्टि हो, या यहाँ पाप ग्रह हो, या राहु यहाँ पर विद्यमान हो तब। और शनि की जो निकटता है, ये शनि की राशि में बैठे हैं, और शनि मात्र 30 अंश दूर है यहाँ पर। तो इस अंगारक योग को इसलिए विश्लेषण करने की कोशिश की है मैंने। फिलहाल एक पॉजिटिव चीज यहाँ आपको सुनने को मिलेगी, बृहस्पति अतिचारी पोजीशन में है, और मीन राशि के लॉर्ड है जहां पर शनि है, और इस बृहस्पति की दृष्टि इस अंगारक योग पर भी है। तो यहाँ लब्बो लुआब यानी कि सारांश क्या है? कुछ लोग बोलते हैं आप कहना क्या चाहते हो, अब सुन लो।
क्या कहना चाहता है विश्लेषण, कि जब मंगल और राहु के ऊपर बृहस्पति की, अतिचारी बृहस्पति की दृष्टि हो तो रेमेडी जरूर मिलती है, लेकिन डिपेंड करता है कि इस हाउस पर, इस भाव पर दृष्टि है या नहीं, पाप ग्रह तो नहीं है, और कितने अंश का है, अस्त, अतिचारी, कंबस्ट, वक्री, मार्गी, उस हाउस के प्लैनेट्स की स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब एक नई चीज सुनिए, आपका कोई भी लग्न हो सकता है, कोई भी लग्न हो 1 से लेकर 12 तक, बट ये वीडियो उनके लिए है जिनका पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र होगा। और जिन लोगों के लिए इस समय शुक्र की महादशा या उसका अंतर शनि का हो, तो इट मे बी कॉज ऑफ मैरिज लाइफ, या पति पत्नी के विवाद, या मांगलिक होने के कारण उपजी जो समस्या है, यानी कि कुंडली नहीं मिली, नाड़ी दोष है, अशांति है, तनाव है, मांगलिक दोष के कारण कुंडली मैच नहीं हुई, और लव मैरिज के चक्कर में आपने विवाह कर दिया, तो अंततोगत्वा लास्ट में उसके परिणाम क्या होते हैं, दुखद अंत होता है ऐसी मैरिज लाइफ का। इसलिए इस समाज की कुरीति को दूर करने के लिए हमने ये बात बताने का निश्चय किया है। अंग्रेजी की एक कहावत नोट कीजिए, सारी उम्र याद रखना आप इसको, ओपन द आईज बिफोर मैरिज, यानी कि विवाह से पहले ओपन द आईज, आंख नाक कान खुले रखो, हर तरह के पहलुओं पर विचार करो। ओपन द आईज बिफोर मैरिज एंड क्लोज द आईज आफ्टर मैरिज। जब विवाह हो गया तो आंखें बंद कर लो, यानी कि कोई अच्छाई बुराई पर विचार नहीं है। आजकल क्या हो रहा है उल्टा, पहले विवाह से पहले क्लोज द आईज, आंख बंद करो, बस लड़का कमा रहा है बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी है जी, बस ये विचार, और उसके बाद आंख बंद कर लेते हैं, फिर विवाह के बाद फिर आंख खोलते हैं, ओहो ये तो लड़की ऐसी है, इसके तो ऐसे विचार हैं, ये तो अच्छी नहीं है, ये लड़का तो इसमें ये दोष है, कई प्रकार के, तो उल्टा चल रहा है मामला। तो मैं जो कहना चाहता हूं उसको आप गंभीरता से सुनिए। तो मंगल राहु का अंगारक योग, ये मनुष्य को विनाश और पतन की ओर ले जाता है, इसलिए इस पर चर्चा की है। अब इस भाव के लिए हम आए हैं खास तौर से, ये भाव बड़ा ही सेंसिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर आदमी की कुंडली में, क्योंकि ये आपके जीवन से, आपकी लाइफ लाइन है, जीवन में पैसा ही सब कुछ है। बहुत लोग पूछते होंगे आपसे, आप क्या करते हैं, या आप कौन सी लाइन में हैं, कौन से जॉब में हैं। वो आपसे पैसा नहीं मांग रहे, आपके पैसे पर निगाह नहीं है, वो ये देखते हैं अगर आपका प्रोफाइल, आपका रेपुटेशन, आपकी जो इमेज है, आपका जो प्रोफेशन है अच्छा है, तो मैं इसको रेस्पेक्ट दूंगा। कितनी इज्जत देनी है आपको, उस इज्जत का पैमाना, उसका मेजरमेंट तैयार करता है वो आदमी, ये पूछ करके कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, कौन सी लोकेलिटी में हैं। तो ये दिल्ली वाले हों चाहे किसी भी शहर के लोग हों, तो एक वो सिंबल बन जाता है, सिंबॉलिक ढंग से प्रतीक, कि विदेश में है, मेरा बच्चा फॉरेन में है, मेरी मेरी ससुराल वहाँ है, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, मेरी इतनी फैक्ट्री हैं। तो ये प्रोफाइल जो है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए होता है, तो इज्जत भी उसी ढंग से मिलती है। तो ये जो कर्क राशि है, इसका जो सेकंड भाव है, यहाँ केतु बैठा है, इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है ये तय करती है कि आपको इज्जत कितनी मिलेगी। तो फिलहाल इस इज्जत का जो स्थान है, कौन सी इज्जत है, पैसे के द्वारा उत्पन्न आपकी डिग्निटी, आपका प्रोफाइल, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग, पैसे से आपका रुतबा, ये भाव है। इस भाव पर मंगल की दृष्टि है, यानी कि अचानक आपके पैसे को डाका डालने के लिए कुछ लोग या सरकारी तंत्र या किसी भी तरह से आपकी खुद की गलतियां, ये आपको
गलत मार्ग पर ले जाएंगे। सोच समझ करके चलें। आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आप जितने अच्छे ढंग से बातचीत करेंगे लोगों से, कम्युनिकेशन स्किल वो तय करेगा आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। फिलहाल मंगल ग्रह बहुत खराब है, यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है। ये मंगल ग्रह, ये 5 नंबर है, 5 नंबर की यहाँ दृष्टि होना बहुत ही खराब, क्योंकि आग का अंगारा है ये राशि, और मंगल खुद बहुत एक्सट्रीम हॉट, बहुत बड़े तापमान का सूचक है। केतु यहाँ बैठा है, तो धन से या तो मोह होता है आदमी को, या फिर मोह भंग हो जाता है, और निर्भर करता है कि ये भाव आपकी कुंडली में कैसा है। आपके आर्थिक तंत्र पर बैन लगाया हुआ है, या आर्थिक रूप से आपकी धन की सप्लाई कैसी रहेगी, ये भाव मंगल की दृष्टि से तय होगा। उसके बाद राहु मंगल का अंगारक योग भी यहाँ दृष्टि डालेंगे, और फिर यहाँ से अष्टम शनि, जिस भाव में केतु है पूरे साल वो आदमी उस भाव से रिलेटेड समस्याओं से जूझता है। हमारी अपनी कोई वो नहीं है परिभाषा, हम केवल विश्लेषण करते हैं, ग्रह आपके ही तय करते हैं। लोग सोचते हैं कि ये जितने भाग्य की जो चाबी है वो हम ही जनरेट करते हैं, ऐसा नहीं है, आपका भाग्य तय करता है। अब ये मंगल जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, अच्छे प्रभाव नहीं होंगे। जब मंगल यहाँ होंगे खुद नवंबर, लगभग नवंबर मास में, और ये जून की पोजीशन होगी, तो ये जो मार्च अप्रैल तक की स्थिति है तथा उसके बाद जून और नवंबर की, ये पूरे वर्ष बहुत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ अप डाउन चलते रहेंगे। और 1 से लेकर के 12 तक कोई भी लग्न हो सकता है, राशि ये होनी चाहिए, लेकिन आपके सूर्य की जो दशा होगी थोड़ा कष्टकारक होगी, क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य की राशि पर केतु है, और सूर्य का सब पीरियड और केतु का प्रत्यंतर, इट मे बी कॉज ऑफ सम हेडेक, सिर दर्द बनेगा आपके लिए। तो उपाय क्या है, रेमेडी क्या है? कर्क राशि वालों को विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ निरंतर करना चाहिए। बहुत लोग आजकल कर रहे हैं और ऐसी बाढ़ आई हुई है। और कुछ लोगों को शॉर्टकट, जिनके पास समय नहीं है, बहुत लंबी यात्रा करते हैं, परिवार भी पालना है, बच्चे भी पालने हैं, बच्चों का पालन करना है, तो शॉर्टकट में 1 या 2 मंत्र बोलें, पीले रंग का तिलक लगाएं और हल्दी का तिलक लगाएं, या केले के फल मंदिर में दान करें। और शॉर्टकट में एक मंत्र है, ओम विष्णवे नमः। जब माला का जाप चलता रहता है, या सांस के साथ चलते फिरते, मोटरसाइकिल में, कार में, कुछ लोग आजकल बड़े बड़े धनवान लोग गाड़ी में ही एक ऐसा वो लगा देते हैं मंत्र, सुनते चले जाते हैं, उसके साथ साथ खुद भी बोलते होंगे। तो इस प्रकार का साधन, यानी कि अपने मन को, 2 शब्द हैं पंजाबी के अंदर, इत्ते और उत्ते। मन को इत्ते मैंने इस संसार से हटा करके, उत्ते मतलब भगवान के चरणों में लगा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।